गुड मॉर्निंग बच्चों। केयर लकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल बुधवार आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें लेखक जी क्या किए, कुएं में उतरकर ठीक सांप के सामने खड़े होकर उन्होंने क्या करना है, सांप के साथ लड़ने के लिए फैसला किए हैं। मतलब वह एक निर्धार किए हैं उन्होंने, है ना। और दो मार्ग में उन्होंने नहीं, दो मार्ग के बारे में सोच रहे हैं। दो मार्ग में कौन सा मार्ग में अपनाना है या पालन करना है, कौन कौन से दो मार्ग देख लो। पिछले कक्षा में चर्चा हुआ था, तो क्या हुआ था उसमें, एक दो पंक्ति पीछे से यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। ठीक है, मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना। छेड़खानी मतलब छिड़ाना, काड़िसुವುದು तो पीड़िसुವುದು अंतिरಲ್ಲ। हाँ, छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। एक मार्ग मारना या छेड़खानी न करना, काड़िಸುವುದು ಹೊಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡಿಸುವುದು। तो उसी तरह होता है, सांप को हम मारने लगे तो क्या करना है, उसे वध करना है, मार डालना है। नहीं तो उसे चिढ़ाकर नहीं छोड़ना। चिढ़ाए तो क्या करता है, वो गुस्से से भर जाता है। जिसे जिस तरह गुस्सा बढ़ता है वह बहुत क्रोधित होकर हम पर वार करता है। तो इसलिए छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। तो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। ठीक है, पहला मतलब मारना, उसे मारना लेखक जी के पास जो शक्ति था उससे भी अलग था। मतलब मारने का शक्ति लेखक के पास नहीं था। बाध्य होकर मतलब नियम के अनुसार या आज्ञा के अनुसार बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब सहारा, समझ में आ रहे ना। तो उसकी सहारा लेकर अवलंबन करना पड़ा। तो यहाँ तक बच्चों में पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई ओर पड़ी चिट्टी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। देखो तो, डंडे को लेकर जो ही जैसे, ठीक है, डंडे को लेकर जैसे ही मैंने सांप की दाई, दाहिने बाएं होते ना, ठीक है, दाई ओर मतलब राइट साइड, दाएं बहिने सॉरी दाएं ओर मतलब लेफ्ट साइड। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई ओर पड़ी चिट्टी की, मतलब एक लेफ्ट साइड एक चिट्टी पड़ा था। ठीक है, दाई ओर पड़ी चिट्टी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो उसे दाई ओर क्या हुआ था, एक चिट्टी पड़ा था। डंडे हाथ में लेकर चिट्टी की ओर उन्होंने क्या किया, जरा आवाज की या चिट्टी की ओर उन्होंने क्या किया, वहां डंडा बढ़ाए। ठीक है, उस समय क्या हुआ, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। सांप का फन मतलब उस कहा नाम है, हेडे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, सिर के आगे का भाग, मुंह के आगे का भाग, वह क्या हुआ, पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्टी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्टी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। जिस तरह लेखक जी डंडे की सहायता से चिट्टी की ओर बढ़ने लगे, समझ में रहे ना, तो उसी समय वह बहुत क्रोधित हो गया। क्या, सांप क्या किया, देखो, चिट्टी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्टी के पास पहुंचा, जिस तरह वह डंडा चिट्टी के पास जाने लगा या चिट्टी के पास पहुंचा कि फूंकार के साथ मतलब सांप की आवाज, ठीक है, फूंकार के साथ काली बिजली तड़पी, मतलब वो क्या किया, देखो, काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। तब उसे बहुत गुस्सा आकर वो क्या किया, डंडे को काटने लगा, डंडे पर वार करने लगा। हृदय में कंप हुआ। तो सांप की गुस्सा देखकर, वह डंडे पर आक्रमण करने का देखकर लेखक जी को बहुत डर आ गया। हृदय कंप हुआ, हृदय नडगलिಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವರ
और हाथों न आज्ञा मानी, सभी हाथ कांपने लगे। मन की आज्ञा हाथ न माने, समझ में आ रहा है ना। भय से पूरा हाथ भी क्या होने लगे, कांपने लगे। हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। देखो वो हाथ में डंडा लेकर उन्होंने क्या किए थे, चिट्ठी के पास डंडा भेज रहे थे हाथ की सहायता से। जब वह डंडे पर आक्रमण किया उस समय पूरा शरीर कांपने लगा। हाथ मन की वह आज्ञा न मानी, क्या किया, वह डंडे को छोड़ दिया, डंडा नीचे छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं हुआ मैं जितना ऊपर उछल गया। ಕೈ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ धैर्य मारे। देखो मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यो ही बिदक कर देखो बिदकना मतलब डरते हुए पीछे हटना, डरते हुए पीछे हटना, ठीक है। जानबूझकर नहीं, यो ही बिदक कर मतलब डरते हुए मैं पीछे क्या किया, पीछे आ गया। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर प्यू सा कुछ लगा हुआ है। देखो उन्होंने उछलकर जो खड़ा हुआ, ऊपर कूद कर या उछल कर उन्होंने फिर वापस वही स्थान पर क्या हुआ, खड़े हो गया। ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಜಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ। उसी तरह लेखक जी भी ऊपर उछलकर नीचे खड़ा हुआ तो देखा, खड़े होने के बाद डंडे के ओर देखे उन्होंने, देखा डंडे के सिर पर, समझ में आ रहे ना, 3-4 स्थानों पर प्यू सा कुछ लगा हुआ था। प्यू सा मतलब सांप की मुंह से, ठीक है, तो एक द्रव निकलता है ना, समझ में आ रहे ना। अब आप वह वार करते समय मुंह से वो काटता है, समझ में आ रहे ना, वह द्रव लगा ಒಂದು ತಿಳುವಾದ ಜೊಲ್ಲಿನ ತರ ಹೋದ್ರಿ, ಒಂದು ದ್ರವ ಹತ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಸ್ತಲ್ರಿ ಅದೊಂದು ಜೊಲ್ಲಿನ ತರಹ ಒಂದು ದ್ರವ ಹತ್ತಿತ್ತು। पस बोलते हैं आप उसे, ठीक है, पस। देखो ऊपर उछल कर फिर वापस खड़े होकर देखते हैं लेखक जी, देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर प्यू सा कुछ लगा हुआ है, वह विष था, ठीक है, वह क्या था, विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था डंडे पर आक्रमण करके अपना शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक जी को दिखाया, समझ में आ रहा है ना। कहते लेखक जी, सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, डंडे पर वह आक्रमण करके क्या किया है, अपनी शक्ति दिखाया है। डंडे के अलावा यदि मैं गया तो जो डंडे पर वह आक्रमण किया था वही आक्रमण मुझ पर रहता था, ठीक है। यह देखकर लेखक जी का पूरा तन कांपने लगता है। सर्टिफिकेट सामने रख दिया था पर मैं तो उसकी योग्यता का पहला ही से घायल था। घायल मतलब मानने वाला, समझने वाला। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देखने के लिए, शक्ति देखने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट से पहले ही मैं सांप की वह शक्ति समझ लिया था, ठीक है। घायल देखो कहते हैं उन्होंने, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से घायल था मतलब मानने वाला, समझने वाला। सर्टिफिकेट क्या है पहले, अब क्या किया है, वह डंडे पर आक्रमण करके अपनी शक्ति दिखाया है, समझ में रहे ना। लेकिन इससे पहले मैं सांप की वह शक्ति को घायल था मतलब
समझने वाला था या समझ लिया था। घायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। उस शक्ति देखने के लिए, सांप की वह शक्ति देखने के लिए मुझे वह सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। देख लो, बार बार से बहुत क्रोध से क्या किया हुआ सांप, लगातार मतलब कंटिन्यू फू फू करके वह सांप, ठीक है, आक्रमण करते समय जो आवाज करता है ना, उसी तरह आवाज करते हुए उस डंडे पर क्या किया उन्होंने, 3-4 बार चोटें की। घायल 3-4 ಸಲ आक्रमण कच्ची कट्टिगे ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿತು। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। अपमानित मतलब अपमानित ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗುವುದು, समझ में आ रहा है ना। पहली बार, ठीक है, लेखक जी पहले कहे थे क्या, यह डंडा बहुत बार, ठीक है, बहुत बार क्या किया है, अनेक, लेखक जी कहते हैं, ठीक है, नारायण वाहन हो चुका था यह डंडा, लेकिन अब यह पहली बार क्या हुआ है, अपमानित हुआ है। कहते हैं उन्होंने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उपहास मतलब हंसी, या निंदा करना। ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ನಗುವುದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು। तो उसी तरह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। सांप क्या हुआ था, सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। जब वह फू फू करके आक्रमण करता है, उसी तरह लेखक जी क्या कर रहे थे, बार बार ऊपर उछलकर, ठीक है, वापस वही स्थान पर खड़े होने लगे। ಯಾವಾಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವರು ಚಂಗನೆ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ರು, डर के मारे, डरते डरते ऊपर उछलकर फिर वही स्थान पर खड़े होने लगे। यह छोटे भाई या लेखक जी की वह हालत को छोटे भाई ऊपर, ठीक है, कुएं से ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। छोटे भाई ने समझा कि, देखकर छोटे भाई समझ लिए, क्या समझ लिए, मेरा कार्य समाप्त हो गया। तो डंडा जब नीचे गिरा, लेखक जी का शक्ति ही क्या हुआ, खत्म हो गया। और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। तो ऊपर खड़े होकर भाई समझ ले, छोटे भाई, जब डंडा हाथ से गिरा तो लेखक जी की या भाई की पूरा शक्ति ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उन्होंने समझ लिए कि, क्या समझ लिए, देखो इधर, भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गए। बंधुत्व का नाता, भाईचारे की वह भावना, नाता मतलब संबंध, फू फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि, सोचने लगा कि सांप के काटने से मैं गिर गया। तो मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। लेखक जी की वह कष्ट देखकर, ठीक है, उन्होंने अब तकलीफ में फंस गए। कौन, लेखक जी। यह देखकर छोटे भाई के हृदय पिघल गया। हृदय को क्या हुआ, धक्का लगा। धक्का मतलब ऐसा धक्के मारना होते हैं ना। अब दरवाजा बंद है, उदाहरण के लिए दरवाजा बंद है, हम अंदर है, कोई बाहर से आकर दरवाजे पर धक्के मारते हैं, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೇಖಕ ಜಿ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿ, समझ में ना, मन में उसे बहुत दुख हुआ। देखो कहते मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने वाने को चोट लगी। भ्रातृ मतलब ब्रदर, ठीक है,
भाई, भ्रातृ भ्रातृ स्नेह के ताने बाने, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध करना, ताने बाने ताना बाना। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध करना, मतलब किसी कार्य करने से पहले उस कार्य करने के लिए हम व्यवस्था कर लेना, समझ में रहे ना। हाँ, भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, भाई ऊपर खड़े होकर चीखने लगा, मतलब भाई कष्ट में है, समझ में है ना। तब यह मेरा कष्ट क्या हुआ, उस छोटे भाई के हृदय को धक्के लगा। तब उन्होंने क्या किया, भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, मतलब उन्होंने क्या व्यवस्था कर लिया था, योजनाएं बनाया था, उसे क्या हो गया, चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। तो भाई की वह कष्ट देखकर उन्होंने चीखने लगे। छोटे भाई की आशंका भेजा न थी, आशंका मतलब डाउट, भेजा मतलब गलत। छोटे भाई ऊपर खड़े होकर मन में क्या सोच रहे थे, या मन में जो डाउट आए थे, डाउट मतलब वो डाउट आए थे क्या, जो भाई के हाथ से जब डंडा गिरा वह खतरे में पड़ गया, इस तरह क्या आशंका मन में आए थे, वो आशंका भेजा न थी, मतलब वो डाउट गलत न थी, ಅವ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ। छोटे भाई की आशंका भेजा न थी, पर उस पू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया, समझ रहे ना। तो देखो इधर, पर उस पू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया, जब ऊपर खड़े होकर छोटे भाई महसूस करने लगा, या दुख को उन्होंने अपनी चीख के साथ बाहर डालने लगा, दुख के मारे चीखने लगा, तो उस समय वह चीख सुनकर या उसकी वह विरह दुख सुनकर लेखक जी का साहस बढ़ गया। देखो दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, जिस तरह वो डंडे की सहायता से चिट्ठी उठाने के लिए कोशिश किए थे, फिर वही चेष्टा की, मतलब वही कार्य की। कब किए इन्होंने वापस, जब छोटा भाई दुख से चीख बाहर डालने लगा, समझ में आ रहा है ना। जब छोटे भाई दुख को चीख से बाहर डालने लगा, उस समय वह चीख सुनकर लेखक जी का वह साहस बढ़ गए, समझ में आ रहा है ना। तब फिर उन्होंने क्या किए, उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, लिफाफा मतलब वही चिट्ठियां। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गए, चिपटना मतलब मिल जाना। मिल जाना, इस बार क्या हो गया, फिर उन्होंने वह लिफाफे उठाने के लिए कोशिश की, मतलब चेष्टा की। इस बार भी क्या हो गया, वह फिर वार किया, मतलब आक्रमण किया, कौन, सांप। और क्या किया, डंडे से चिपट भी गए, चिपटना मतलब मिल जाना। ಯುದ್ಧ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತ, मिल जाना, समझ में रहना। चिपट भी गया, डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया। देख लो इधर, क्या झिझक मतलब संकोच, संकोच की भावना होते हैं। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक
सहम अथवा आतंक से, सहम मतलब भय, ठीक है, झिझक, संकोच या आ, डर या भय अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया। और गुंजल, गुंजल का मतलब गुत्थी या गांठ, ಗಾಂಟ್ मतलब ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಟು ಬೀಳುವುದು, ಗಂಟು ಬೀಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು. ಹಾ, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। देख लो वह क्या हो गया, तो डंडा क्या होगा, नीचे, समझ में आ रहे ना, वह डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया। समझ में आ रहे ना, डंडे को खींचना मतलब एಳೆಯುವುದು। और गुंजल को मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। पिछला भाग मतलब पूंछ की ओर रहता है ना, ಬಾಲದ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭಾಗ, ಹಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ। गुंजल का मतलब बूथी या गांठ, गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। इन्होंने क्या किए, डंडे को अपनी ओर, आतंक से अपनी ओर को खींच गया। समझ में रहे ना, वह डंडे को लेकर जी क्या किए, अपनी ओर खींचने के लिए गए। वह क्या किया, गुंजल मतलब ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅದು ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಲದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು। गुंजल को मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। ಅದು ಬಾಲದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು, ಲೇಖಕರ ಕೈಗೆ ಬಡಿಯಿತು। भाग मेरे हाथों से छू गया, उफ कितना ठंडा था, ठीक है, बहुत कोल्ड था, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर फटक दिया। जब वह सांप के पीछे का भाग लेकर जी के हाथ को लगा, उन्होंने क्या किए, डंडे को फटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। देख लो, यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता, समझ में आ रहे ना, तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। यदि दूसरा वार पहले होता, समझ में आ रहे ना, मैं इस तरह वार हुआ तो, या यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता, दूसरी बार वो वार किया था, वह वार पहले किया तो मैं क्या करता था, उछलकर सांप पर ही गिर जाता था और मैं न बचता। लेकिन जब जीवित होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं, वार करते समय बचने के लिए हजारों ढंग मतलब तरीके या पद्धति बोलते हैं ना, तरीके, हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं, कि मन में वह आते हैं बचने के लिए। समझ में ना, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಾವಿರಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ। वह दैवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसान बदल गया। फिर भी लेखक जी डंडे को नहीं छोड़ दे, खींच कर अपनी ओर लिए उन्होंने। समझ में आ रहे ना, जब डंडे को उन्होंने खींच लिए तो उस समय सांप और लेखक जी का स्थान बदल गया। समझ में आ रहे ना, जिस स्थान पर खड़े होकर ये दोनों अब वार कर रहे थे, यह स्थान से उन्होंने अलग अलग हो गए, सांप के आसान बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। जब स्थान बदल गया, लेखक जी क्या किए, तुरंत लिफाफे और वह पोस्ट कार्ड को उन्होंने क्या किए, हाथ में लिए। चिट्ठियों को धोती के चोर में बांध दिया। पटना तಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಅವರು, बांध दिया। और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। देखो अंत में लेखक जी अपने काम में सफल हो गए, ठीक है। जब स्थान बदल गया उस समय तुरंत उन्होंने चिट्ठियों को लेकर क्या किया, धोती से या धोती के चोर में, चोर मतलब किनारा, डंडे थे इधर, किनारे से उन्होंने क्या किए, बांध दिए। यह देखते ही छोटे भाई ऊपर से क्या किया, ऊपर खींच लिया,
ठीक है बच्चों, देखेंगे आगे लेखक जी चिट्ठियों को लेकर जिस तरह ऊपर जाते हैं, ठीक है, सांप और लेखक जी का वार वहां खत्म होता है या अभी आगे बढ़ता है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।